वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेसिक ईडू क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स टेक क्लास 3 का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज 21 रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 21 देखेंगे जिसमें है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझें। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना या गुणनफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यानी गुना देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2 × 2। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा? 2 2 जा कितना होता है? 4। अच्छा, बी क्वेश्चन देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 4 को, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 4 को, तो कितना होगा? 2 4 जा 8। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। एंड जीरो में अगर किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जीरो कोई संख्या है उससे कोई मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या आता है? जीरो। ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर जीरो में कोई भी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो होता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी रिपीट हुआ है। किसको? कौन सा डिजिट रिपीट हुआ है? 2। 2 कितने बार इसमें रिपीट हुआ है? जैसे यहाँ पे समझाया गया है 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स। देखिए यहाँ पे भी बताया है 5 टाइम्स। अच्छा, 5 टाइम्स कितना है? 2। तो 5 टाइम्स 2 को अगर मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया? 10 है ना। 5 2 जा 10। तो इसी तरह से हमको ये बताना है कि इसमें 2 जो है कितने बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 10, 5 × 2 यानी 5 बार रिपीट हुआ है 2। ठीक उसी प्रकार से बी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार रिपीट कौन हुआ है? 3। तो यहाँ पे होगा 6 × 3। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है? 4। तो 7 बार ना हुआ है, 3 3 6 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 4। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार रिपीट कौन हुआ है? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 × 5। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जो है कितने बार रिपीट हुआ है? 10 बार। तो यहाँ पे 10 × 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग टेबल। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप इसको अच्छा से कर पाएंगे। जैसे देखिए 7 2 जा, ठीक है, 7 2 जा 14। अच्छा, यहाँ पे रिवर्स किया है, इसका उल्टा, यानी 7 2 जा, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2 × 7। ठीक है, इसका रिवर्स कितना होगा? 2 × 7। जैसे यहाँ पे है 4 खाली स्थान, 5 × 4, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है जो मिस कर रहा है? तो 5। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5, तो यहाँ होगा 5 × 4। ठीक उसी प्रकार से 2 × 8 दिया हुआ है, यहाँ कौन सा संख्या भरा जाएगा? 8 × 2। मतलब दोनों तरफ बराबर देखना है, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। जैसे 3 × 4, तो यह हो जाएगा 4 × 3। यहाँ पे देखिए 5 × 6, तो यहाँ पे होगा 6 × 5। यहाँ हो जाएगा 10 × 9, तो 9 × 10। अब यहाँ पे देखिए 8 × 7, तो 7 × 8। यहाँ पे देखते हैं 9 × 7, तो 7 × 9। यहाँ पे 10 × 6, तो 6 × 10। तो इस तरह से हमें सेम टेबल देखना था कि सेम टेबल कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। क्या होता है मल्टीप्लाई का मतलब? गुना। ठीक है,
तो यहाँ पे देखते हैं 12 टू जा कितना होता है 12 दूनी 24। अच्छा यहाँ पे देखते हैं 13 4 जा कितना हो जाएगा देखिए तो 52। 11 8 जा कितना हो जाएगा 88। 14 3 जा 42। 15 6 जा 5 6 जा कितना होगा 5 6 जा 30 और 6 3 9 यानी 15 6 जा 19। ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। मल्टीप्लाई गुना 6 7 जा 42 का 2 हाथ में रहा 4 7 बचे 7 5 जा 35 36 37 38 39 यहाँ पे हो जाएगा 39। यहाँ पे 8 6 8 3 जा कितना हुआ हाथ में रहा 2 8 6 48 48 49 50 यहाँ पे हो जाएगा 50 6 5 30 हाथ में रहा 3 7 6 42 43 44 45 8 1 8 जा 8 8 8 जा 64 5 5 जा 25 ये हो जाएगा 2 1 9 9 5 45 45 46 47। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे विथ कॉपी पर। ठीक है, तो हम लोग 6 क्वेश्चन जो है उसको कॉपी पर करेंगे, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 6 का ए पढ़ेंगे। देयर आर 4 बास्केट, देयर आर 24 एप्पल्स इन ईच बास्केट, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल टुगेदर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हिंदी समझ लेते हैं। कह रहा है कि 4 बास्केट है यानी 4 बाल्टी है, या आप बाल्टी बोले, हाँ 4 बाल्टी है जिसमें 24 एप्पल्स इन ईच बास्केट, यानी अगर एक बास्केट में बोले, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि एक बास्केट बोल रहे हैं तो उसमें 24 एप्पल्स है, वैसे 4 बास्केट हैं जिसमें सब में 24 एप्पल्स रखे हुए हैं। ठीक है, ईच बास्केट यानी प्रत्येक में, ईच मतलब क्या होता है प्रत्येक, प्रत्येक। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल टुगेदर, तो आप बताइए कि एप्पल की संख्या कितनी है सभी को मिला के। ठीक ना, ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, तो सभी एप्पल्स की संख्या पूछा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ बास्केट 4 है। ठीक है, एंड देयर आर 24 एप्पल्स इन ईच बास्केट, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ ईच बास्केट कितना है 24। तो हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल टुगेदर। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए 24 इंटू 4, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 यानी 96। तो हम बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हाँ, द टोटल नंबर ऑफ 4 बास्केट आर 96 एप्पल्स। ठीक है, यानी टोटल बास्केट में एप्पल की संख्या कितनी है 96। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्या कह रहा है कि 8 बॉयज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी, 8 बॉयज हैव 15 मार्बल्स ईच, यानी 8 बच्चे के पास 50 मार्बल है इन ईच, प्रत्येक के पास 50 मार्बल है। ईच बोल दिया ना, तो ईच मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक के पास यानी 8 बच्चे में प्रत्येक के पास 50 मार्बल है। ठीक है,
हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर। तो बताइए कि सभी बच्चे के पास टोटल मिला के कितने मार्बल्स होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। लिखना है क्या कि द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है 8, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स आर इन ईच, यानी प्रत्येक के पास कितने कितने हैं 50 मार्बल है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 50 × 8, ये हो जाएगा 0, 8 × 5 = 40। तो लिखेंगे यहाँ पे फाइनल कि द टोटल नंबर ऑफ मार्बल, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, मार्बल, द टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज 400, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्बल की संख्या कितनी है 400 है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑफ सी देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे सी। तो सी में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या करा है। इन ए ट्रेन देयर आर 3 सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, यानी देखिए इन ए ट्रेन, एक ट्रेन में देयर आर 3 सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट है, यानी 3 बोगी की बात कर रहा है सेकेंड क्लास की, ठीक है। देयर आर 54 सीट इन ईच सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट। तो सेकेंड क्लास का जो कंपार्टमेंट है जिसमें 54 सीटेड, यानी ईच यानी प्रत्येक में 54 सीट है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर हाउ मेनी सीटेड आर देयर इन द सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा इसमें हम लोग समझ लेते हैं फिर एक बार। कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसमें सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट है, 3 कंपार्टमेंट है। पहले तो यहाँ लिखेंगे कि द नंबर ऑफ सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट। तो सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट की संख्या कितनी है 3 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि देयर आर 54 सीट इन ईच सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, यानी प्रत्येक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर ऑफ सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट ईच क्या है सीट ना, सीट्स इन 54, यानी प्रत्येक में 54 सीट है। तो हमसे पूछा क्या कि ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, हाउ मेनी सीट आर देयर इन द सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल क्या कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कितना सीट है। तो 54 × 3 कंपार्टमेंट, 4 × 3 = 12, हाथ में रहा 1, 5 × 3 = 15, 1 16, यानी 162 सीट हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या देंगे कि द टोटल नंबर ऑफ सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट सीट्स in 152 ऑफ द ट्रेन। ट्रेन में कितने कंपार्टमेंट हुए 3 कंपार्टमेंट हुए, जिससे 3 कंपार्टमेंट में सीट की संख्या कितनी हुआ तो 62। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 21 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आपके लिए मैंने कुछ बेहतर कर पाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।